पर राम मंदिर के कॉम्प्रोमाइज के दौरान ये बातें हुई कि राम मंदिर तो हम आपको दे देंगे, पर इसके अलावा किसी और पे बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर राम मंदिर में कॉम्प्रोमाइज हो जाता तो आज ना काशी पे बात होती, ना मथुरा पे बात होती। तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मैं किसी ऐसी बातचीत की टेबल पे नहीं बैठूंगा जहां ये फॉर्मूला होगा कि इसके अलावा कोई और चीज पे बात मत करिए। बातचीत सिर्फ और सिर्फ इतनी हो सकती है, और वो आपके सामने बातचीत कर रहा हूँ, सबके सामने यही बातचीत है कि वो इस परिसर को छोड़ के चले जाए। आपको क्या लगता है कि ये परिसर, ज्ञानवापी परिसर, आपके हिसाब से कब तक आपको मिलेगा? बहुत जल्दी मुक्त होगा। कोई वकील कभी टाइमलाइन नहीं दे सकता है। ज्ञानवापी मामले को लेकर बीते दिन एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने दोनों पक्षों को चौंका दिया। अभी देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां मनाई ही जा रही थी कि तभी ज्ञानवापी को लेकर भी एएसआई की रिपोर्ट का खुलासा हो गया। इस खुलासे के बाद मुस्लिम पक्ष जहां हैरान है तो वहीं हिंदू पक्ष इसको अपनी जीत के रूप में देख रहा है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार की रात मीडिया के सामने आकर एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को साझा किया और बताया कि क्या क्या खुलासे इस रिपोर्ट में हुए हैं। इसके बाद विष्णु शंकर जैन से हमने बातचीत की तो उन्होंने जो कुछ कहा वो हैरान कर देने वाला था। उनसे जब दोनों पक्षों के बीच बातचीत की संभावना को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर के समझौते को लेकर बातें हो रही थी तो वो वहां मौजूद थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर केवल इतनी बातचीत की जा सकती है कि ज्ञानवापी का परिसर छोड़ दिया जाए। बड़ी अब तेज चर्चा ये कही जा रही है, बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने कहा है कि अब जबकि बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया है, नंगी आंखों से शीशे की तरह चीजें साफ हो गई हैं, अब मुस्लिम समाज को ये सोचना चाहिए और इस पर एक कोई फैसला होना चाहिए, कोई फॉर्मूला होना चाहिए। आपको लगता है कि बातचीत के टेबल पर बैठने की स्थिति आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट अब सामने आ गई? देखिए, मैं राम मंदिर के कॉम्प्रोमाइज के दौरान था, और राम मंदिर के कॉम्प्रोमाइज के दौरान उस समय सुप्रीम कोर्ट ने गैग ऑर्डर लगा दिया कि कॉम्प्रोमाइज में जो बातें हो रही हैं आप नहीं बताइएगा। पर राम मंदिर के कॉम्प्रोमाइज के दौरान ये बातें हुई कि राम मंदिर तो हम आपको दे देंगे, पर इसके अलावा किसी और पे बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर राम मंदिर में कॉम्प्रोमाइज हो जाता तो आज ना काशी पे बात होती, ना मथुरा पे बात होती। आज अगर काशी पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो भोजशाला में जो माँ वाघ देवी का जो स्थान है, जहाँ पे हवन कुंड, यज्ञ कुंड में थूका जा रहा है, संस्कृत की ऋचाएं मिटाई जा रही हैं, उस पर बात नहीं होगी। जो कुतुब मीनार में हिंदू मंदिर 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, फिर उस पर बात नहीं होगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मैं किसी ऐसी बातचीत की टेबल पे नहीं बैठूंगा जहां ये फॉर्मूला होगा कि इसके अलावा कोई और चीज पे बात मत करिए। बातचीत सिर्फ और सिर्फ इतनी हो सकती है, और वो आपके सामने बातचीत कर रहा हूं, सबके सामने यही बातचीत है कि वो इस परिसर को छोड़ के चले जाए। यही बातचीत हो सकती है। इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट लैंड दे दी जाए 5 एकड़ की, पैसिफाई करने का काम कर दिया जाए, ये बातचीत नहीं हो सकती है। आप इस समाज की आत्मा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया 350 साल तक, और ये चीज अब नहीं चलेगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन पे कब्जा कर लिया, 2017 तक उस पर इलीगल कब्जा रहा। 2017 में इलाहाबाद, मैं आपको सच्चा एक लीगल किस्सा बता रहा हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन है, यहाँ पे मस्जिद कैसे बन सकती है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में माना कि यहाँ पे वक्फ नहीं है और गलत ढंग से यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है, पर उसके बाद भी उनको अल्टरनेट लैंड दी गई। तो ये पैसिफाई करने का काम ना समाज ने मुझे सौंपा है, ना मेरे क्लाइंट्स ने मुझे सौंपा है, और ना मैं किसी भी ऐसी बातचीत के टेबल पे ना मेरे क्लाइंट्स बैठेंगे जहां पे इस तरह का कोई फॉर्मूला निकलेगा। साथ ही जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि ज्ञानवापी परिसर कब तक मुक्त होगा तो इसके जवाब में विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। आपको क्या लगता है कि ये परिसर, ज्ञानवापी परिसर, आपके हिसाब से कब तक आपको मिलेगा? बहुत जल्दी मुक्त होगा। कोई वकील कभी टाइमलाइन नहीं दे सकता है, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट की प्रक्रिया में जो समय लग जाए, हम हर एक दिन तैयार हैं, लीगल तैयारी से आते हैं और लीगल तैयारी से अपना काम कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द जितना हमारे अंदर ईश्वर ने हमें क्षमता दी है, उस क्षमता को उपयोग करते हुए हम इसको मुक्त कराएंगे। आप इतना मुखर होकर के बोल रहे हैं, आपको सुरक्षा का खतरा नहीं है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि सुरक्षा तो हर आदमी की ईश्वर करता है। मेरे पिताजी माननीय हरिशंकर जैन साहब को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि आपको सुरक्षा चाहिए, तो मेरे पिताजी ने कहा था मेरी सुरक्षा भगवान राम कर रहे हैं। तो जिसके साथ ईश्वर है, जिसके साथ सत्य है, और उसको सुरक्षा का कभी कोई डर नहीं होता है, क्योंकि वी हैव नथिंग टू गेन, नथिंग टू लूज। मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ ये हर जगह बोलता हूँ, और हमें इसमें हमारा कोई और ऑब्लिक मोटिव नहीं है। एकदम सीधा सीधा हमारा है कि यहाँ पे जो धर्म हमारे साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल एएसआई की रिपोर्ट अदालत ने संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी है।
विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो गया है कि मस्जिद पूर्व में मौजूद मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों पर बनाई गई थी। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि ये केस आगे क्या नया मोड़ लेता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।